हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। तो वैसे ये एक स्मॉल सा टॉपिक है बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट सिटिंग आखिर होती क्या है और क्यों बुलाई जाती है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त बैठक। तो हम सबको पता है कि पार्लियामेंट जो है हमारे देश की, उसके दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब इन दोनों हाउसेस में किसी मुद्दे को लेकर, किसी मामले को लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसे में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। तो इसका जो प्रोविज़न है वो हमें आर्टिकल 108 में देखने को मिलता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है वो हम कौन से आर्टिकल में देखते हैं? आर्टिकल 108। दूसरा इसमें ये है कि हमें पता चल गया कि जॉइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाती है। अगर दोनों हाउसेस जो लोकसभा और राज्यसभा है, अगर दोनों हाउसेस के बीच कोई विवाद होता है किसी मामले को लेकर, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, अब बुलाता कौन है जॉइंट सिटिंग? तो जॉइंट सिटिंग जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं हमारे देश के। तो ये जो है, अगर आपने संसद पढ़ी है तो आपने संसद में पढ़ा होगा कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जॉइंट सिटिंग जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं और राष्ट्रपति ही इसे ख़त्म करते हैं। बट यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि इसको बुलाना और इसको ख़त्म करने का जो राइट है वो राष्ट्रपति को है, बट इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कौन बुलाता है। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे आपको अटेंशन देना है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किन किन मुद्दों को लेकर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है और किन मुद्दों को लेकर नहीं बुलाई जा सकती। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जैसे कि जॉइंट सिटिंग किन मुद्दों पर बुलाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जिसमें है साधारण बिल को लेकर। तो आपको पता है कि जो भी हमारे देश में नियम कानून बनते हैं तो वो जो है पार्लियामेंट से ही बनते हैं, दोनों हाउसेस मिलकर बनाते हैं। तो कोई भी नियम कानून जो भी बनता है वो संसद बनाती है। संसद बनाती है मतलब लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना है। तो ऐसे में अगर कोई नियम कानून बनाना है तो उसके लिए बिल लाना पड़ता है। तो अगर उस बिल को लेकर कोई विवाद होता है तो जो है उसके लिए जॉइंट सिटिंग हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी साधारण बिल को लेकर, किसी भी साधारण बिल को लेकर या फिर किसी वित्त विधेयक को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो ऐसे में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है कि आप जॉइंट सिटिंग बुला सकते हो। हम नहीं राष्ट्रपति बुलाएंगे, तो राष्ट्रपति ऐसे में जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से बिल हैं, ऐसे कौन से बिल हैं या किन मामलों को लेकर हम जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो इसमें आपको याद रखना है कि मनी बिल, अमेंडमेंट बिल और महाभियोग को लेकर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकती है वित्त विधेयक को लेकर और धन विधेयक को लेकर। धन विधेयक यानी कि मनी बिल। तो यहाँ पे आपको वित्त विधेयक और धन विधेयक को लेकर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि किसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है और किसके लिए नहीं। तो ये आपको क्लियर रखना है कि जो फाइनेंशियल बिल होता है उसके लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, लेकिन मनी बिल के लिए नहीं है। और यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए भी कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। इसके बाद महाभियोग। तो महाभियोग नॉर्मली किस पे लगाया जाता है? या तो राष्ट्रपति पर या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज पे। तो राष्ट्रपति क्योंकि खुद जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, तो अगर उन पर महाभियोग लगेगा तो फिर जॉइंट सिटिंग बुलाएगा कौन? तो इसमें प्रोविज़न है नहीं कि जब राष्ट्रपति पे खुद पे महाभियोग चल रहा है तो नहीं बुला सकते। और आपको इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी अगर महाभियोग लगाया जा रहा है तो भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। अब एक मामला ये है कि
किसी भी साधारण विधेयक को लेकर ऐसी क्या सिचुएशन होती है। तो किसी भी साधारण या वित्त विधेयक को लेकर अगर जैसे दोनों सदनों में से अगर एक सदन कोई बिल पास करके, चाहे वो साधारण विधेयक पे हो या फिर कोई वित्त विधेयक हो, तो अगर कोई ऐसा बिल पास करके दूसरे हाउस को भेजता है और दूसरा हाउस उसे रिजेक्ट कर देता है या फिर उसे पास नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 6 महीने। कोई भी सदन अगर अपने पास किसी बिल को रख रहा है, किसी दूसरे सदन के द्वारा किसी दूसरे सदन को कोई बिल भेजा जा रहा है, तो वो 6 महीने से ज़्यादा उसे नहीं रख सकते। तो 6 महीने से ज़्यादा होते हैं तो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, और या फिर जो है अगर वो रिजेक्ट कर दे कोई सदन तो बुला सकते हैं। तो ये तो है जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा और फैक्चुअल डेटा जो भी है इसका। तो एक ब्रीफ में हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 108 के अंदर हम जॉइंट सिटिंग को पढ़ते हैं। जॉइंट सिटिंग बुलाना और ख़त्म करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। किस पर बुलाई जा सकती है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर जॉइंट सिटिंग हो सकती है। किस पर नहीं हो सकती? तो मनी बिल, अमेंडमेंट बिल और महाभियोग को लेकर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। अब एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि क्या जॉइंट सिटिंग का कोई फ़ायदा है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी जब बिल पास होता है या कोई भी अगर मीटिंग भी बुला रहे हैं, तो जिसकी तरफ मेजॉरिटी होगी वही जीतेगा, जिसकी मेजॉरिटी होगी। तो हमें पता है कि लोकसभा के अंदर 545 मेंबर हैं और राज्यसभा के अंदर देखें तो 245 मेंबर होते हैं। तो अगर हमें कोई बिल पास करना है या लोकसभा में कोई बिल पास होगा तो मेजॉरिटी से ही होगा। अब मेजॉरिटी चाहिए होती है 395 वोट की। 395 वोट जिसके साइड होंगे तो वही हाउस जीतेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेजॉरिटी चाहिए 395 और राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं 245 होते हैं। तो राज्यसभा के तो टोटल मेंबर मिलाकर भी मेजॉरिटी हो नहीं रही है। तो यहाँ पे जो जीतेगा वो लोकसभा ही जीतेगी। तो कोई भी अगर जॉइंट सिटिंग बुलाई भी जा रही है तो या बुलाई जाए या ना बुलाई जाए, जीतना लोकसभा को ही है। तो ऐसे मामले में जॉइंट सिटिंग बुलाओ या ना बुलाओ, बिल तो लोकसभा से ही पास होना है। तो जो लोकसभा चाहेगी होना तो वही है। तो जॉइंट सिटिंग का कुछ खास प्रोविज़न है, लेकिन कुछ खास फ़ायदा तो है नहीं इसका। तो इसीलिए अभी तक इतने लंबे टाइम पीरियड में, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो अभी तक 3 बार ओनली जॉइंट सिटिंग हुई है। एक तो हम देखें, सबसे पहली जो जॉइंट सिटिंग हुई है वो हुई है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर 1961 में, यानी कि दहेज उन्मूलन। तो दहेज उन्मूलन के मामले को लेकर 1961 में जॉइंट सिटिंग हुई है पहली बार। क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है आपको। दूसरी बार हुई है बैंकिंग सुधार को लेकर 1978 में। और तीसरी बार जो लास्ट टाइम हुई है वो हुई है पोटा एक्ट को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। तो ये एक आतंकवाद विरोधी एक्ट था जिसको लेकर लास्ट टाइम जो है जॉइंट सिटिंग हुई है। तो ओवरऑल ये सारा डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ही फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ज़्यादातर फैक्ट ही हैं इसमें। तो इम्पॉर्टेंट है, स्मॉल सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट बट काफ़ी है। जॉइंट सिटिंग की कुछ खास जो है इम्पोर्टेंस है नहीं, बट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो टॉपिक भी मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके सजेशन के अकॉर्डिंग जो है अगला टॉपिक लेके आऊं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।